नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जून मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत के चुनाव को रद्द करने की मांग वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप चुनावी जनादेश को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने विधायक रितु बनावत पर कोर्ट के समन से जानबूझकर बचने की कोशिश करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह आदेश जस्टिस सुदेश बंसल ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में बयाना विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पुरुषोत्तम लाल की याचिका पर दिया। यमुना जल समझौते के बाद सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर लौटे हैं। जयपुर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा का बीजेपी पार्टी की ओर से भव्य स्वागत किया गया। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बनाए गए स्वागत मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा को चांदी का कलश भेंट किया। सीएम ने इस चांदी के कलश को अपने सिर पर रखकर स्वीकार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पहला भागीरथ थे जो गंगा को धरती पर लाए थे। आज दूसरे भागीरथ भजनलाल शर्मा साबित हुए हैं जो यमुना जी को राजस्थान की धरती पर लेकर आए हैं। आज न केवल शेखावटी बल्कि पूरा राजस्थान आप पर गर्व कर रहा है। राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। इसके चलते ही मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय होने और आगामी 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3-4 दिन जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तथा नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी दर्ज होने की प्रबल संभावना है। केंद्र सरकार ने पहली बार पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा ऑपरेशन गाइडलाइन 2026 जारी की है। इन नए नियमों का मकसद यह है कि हर व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर जल्दी एम्बुलेंस मिले, रास्ते में बेहतर इलाज शुरू हो जाए और पूरे देश में एम्बुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता एक जैसी हो। नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने पहली बार पूरे देश के लिए एम्बुलेंस के पहुंचने का समय तय किया है। अब इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद एम्बुलेंस को औसतन 20 मिनट के अंदर घटनास्थल तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं कंट्रोल रूम को कॉल मिलने के 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस रवाना करनी होगी। अगर तय समय का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जालोर में एक बार फिर पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। पंचों ने लिव इन में रह रहे 22 साल के युवक और 21 साल की युवती पर 21 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही समाज से बहिष्कार करने की घोषणा की है। आरोप है कि इस फरमान के बाद समाज का कोई व्यक्ति उनसे बात नहीं कर रहा है। वे अपने दूर के रिश्तेदार की मौत पर पहुंचे तो वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। उन्हें धार्मिक स्थल पर जाने की भी पाबंदी लगा दी है। परिवार ने शिकायत में 11 पंचों के नाम लिखे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि परिवार के दूर के रिश्तेदार की मौत पर 12वीं का कार्यक्रम था, वहां से भी बाहर निकाल दिया। अगर आप कभी किसी गांव के सफर पर गए हैं तो आपको पता होगा कि वहां का रास्ता ढूंढने के लिए जीपीएस भी हाथ खड़े कर देता है। अक्सर आपको पीपल के पेड़ से बाएं मुड़ जाना, हैंडपंप के आगे स्कूल के पास पूछ लेना जैसे रास्तों के भरोसे जाना पड़ता है। लेकिन अब गांवों का यह नजारा बदलने वाला है। पंचायती राज मंत्रालय एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे हर गाँव की गली और सड़क को एक खास नाम और कोड दिया जाएगा। इससे गाँव के रास्ते भी डिजिटल मैप पर आसानी से दिखने लगेंगे ताकि एम्बुलेंस, पोस्टमैन, सरकारी अधिकारी और डिलीवरी बॉय बिना भटके सही जगह पहुंच सकें। उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना जमानत पर फैसला नहीं लिया जा सकता। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शीलू नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए जमानत पर विचार करते समय सभी पहलुओं को सावधानी पूर्वक परीक्षण आवश्यक है। जून महीने के दौरान सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हर दिन इसके दाम टूट रहे हैं, जिस कारण सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। कमोडिटी मार्केट में आज भी इन धातुओं की कीमत गिरी हुई है। सोना 1200 रुपए टूटा है, जबकि चांदी के दाम में करीब 1500 रुपए की गिरावट आई है। सिर्फ जून की बात करें तो सोना और चांदी की कीमत में इस महीने भारी गिरावट देखने को मिली है। जून महीने के दौरान चांदी के दाम 54,400 रुपए या करीब
20% गिर चुके हैं। वहीं सोने की कीमत जून के दौरान 20,000 रुपये या 12.5% गिर चुका है। हरियाणा के अंबाला जिले में गांव धन्योड़ा से मंगलवार सुबह 4 वर्षीय मासूम बच्चा 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सेना को राहत और बचाव के काम में बुलाया गया है और बच्चे को बचाने के लिए कोशिश जारी है। जानकारी के अनुसार 4 वर्षीय मासूम निर्भय सुबह करीब 6:30 बजे अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेत गया था। इस दौरान सभी काम में लगे थे और बच्चा खेल रहा था कि अचानक निर्भय ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में जा गिरा। बोरवेल खुला हुआ था। हादसे का पता चलते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और जिला प्रशासन को सूचना दी गई। कोटपुतली में परिवहन विभाग ने खनन क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 66 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया और उन पर करीब 90 लाख रुपए का प्रारंभिक जुर्माना लगाया गया है। आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी की 15 उड़न दस्तों की टीमों ने यह संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई से बचने के लिए कई वाहन चालक अपने वाहनों को रास्तों और खनन क्षेत्रों में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। टोंक जिले के उपखंड क्षेत्र के नवरंगपुरा गांव में सुख समृद्धि और अच्छी पैदावार की कामना को लेकर एक विशेष धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में भगवान विष्णु से अच्छी वर्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई और बच्चों को भोजन करवाया गया। ग्रामीण अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के सार्वजनिक तालाब के पास स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में समस्त ग्रामीणों की ओर से एक सामूहिक प्रार्थना सभा और बाल भोज का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने आगामी फसली सीजन में समय पर अच्छी वर्षा, बम्पर पैदावार और पूरे क्षेत्र को रोग मुक्त रखने के लिए मन्नत मांगी। राजस्थान में अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य में बसे गांवों के विस्थापन की महत्वाकांक्षी योजना जमीन की कमी के कारण धीमी पड़ गई है। बाघों की सुरक्षा और वन क्षेत्र को मानव हस्तक्षेप से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। 24 गांवों में से 11 गांवों का प्राथमिकता के आधार पर विस्थापन होना था, लेकिन अब तक केवल 5 गांव ही पूरी तरह विस्थापित हो पाए हैं, जबकि शेष 6 गांव में प्रक्रिया जारी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आज मंगलवार को टूरिज्म सीजन का आखिरी दिन है। यहाँ 1 जुलाई से रणथंभौर के मुख्य जोन कहे जाने वाले 1 से 5 नंबर तक के जोन आगामी 3 माह तक बंद रहेंगे, जबकि रणथंभौर के बाहरी जोन कहे जाने वाले जोन नंबर 6 से 10 बंद रहेंगे। इससे पहले वन विभाग की ओर से इस सीजन आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लाखों की संख्या में पर्यटकों की आवक हुई है। रणथंभौर टाइगर से मिलने वाले रेवेन्यू से राज्य सरकार को करीब 70 करोड़ रुपए की आय हुई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व इस सीजन में 1,81,303 विदेश पर्यटकों ने सफारी की, जबकि यहाँ 4,72,388 देशी पर्यटक घूमने आए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NH9 पर मणिपाल अस्पताल के पास सरियों से भरे ट्रक ने 6 वाहनों में टक्कर मार दी। हादसे में 4 बाइक, 1 ऑटो एवं 1 कार में बैठी 8 सवारियों की चोट आई है। टक्कर लगने के बाद आरोपित चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। घायलों के मामूली चोट आई है, उन्हें मणिपाल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम अधिकारियों ने 5.56 करोड़ कीमत का 15.93 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बैंकॉक से लौटे 2 भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया। कस्टम विभाग के अनुसार दोनों यात्रियों के सामान की एक्सरे जांच के दौरान गांजा मिला। कुल 9 पॉलिथीन पैकेट बरामद में इसे रखा गया था। 7 पैकेट एक काले ट्रॉली बैग और 2 पैकेट भूरे रंग के बैकपैक में रखे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।